तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम मानते हैं इस चीज़ को। अम्मी मेरी पर भी परेशान रहती हैं, वो भी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कहती कि इससे पहले कि मुझे कुछ हो या फिर तुम्हारे साथ कोई गलत फिर से हो, इससे अच्छा ये कि तुम शादी कर लो, वो बेहतर है। देखिए मैं भी कमाती हूँ, मेरा भाई भी कमाता है, हम काम करते हैं, हम अपना जैसे भी है अपना घर का निज़ाम अच्छे से चला रहे हैं। बाकी हमारे ऊपर फ़िलहाल तो कोई ऐसा कर्ज़ा नहीं है, ना हमने किसी से कभी कुछ लिया है, ना कभी हमारा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मेरा भाई करता, हमारा सर्कल सही से चल रहा है फ़िलहाल तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कर्ज नहीं इनके ऊपर, कोई डिमांड नहीं इनकी। ठीक। मुझे उसकी अगर वो दूसरी शादी भी होगी ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, उसके दिल में मेरे लिए एहसास फ़िक्र होनी चाहिए। बाकी मुझे किसी बात से एतराज़ नहीं है। आप उसकी बीवी के साथ रह सकती हो। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़ाहिद टीवी, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक हमारे साथ एक रिश्ता मौजूद है लाहौर ताजपुरा से। आइए जी इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सना। सना, आपकी एज कितनी? 25। 25। घर में कौन कौन है? 2 भाई हैं मेरे और 2 हम बहनें हैं और मम्मा है मेरी। बहन भाई क्या करती हैं? एक भाई और एक बहन की शादी हो गई है वो, और बाकी मैं हूँ, मेरा भाई और मेरी अम्मी, हम तीनों घर में होते हैं बस। आप, आपकी अम्मी और आपका भाई घर? जी बिल्कुल। भाई क्या करते हैं? वो छोटा है, वो मतलब गाड़ियाँ का वॉश करने का काम करता है। अच्छा जी, आपको जॉब करती हो? जी मैं जॉब करती हूँ। क्या करती हो? मैं एक स्टोर पे ज्वेलरी सेल करने का काम करती हूँ। अच्छा, स्टोर पे ज्वेलरी। आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 22। 22,000। और घर रेंट पे? जी। कितना रेंट है? 14,000। 14,000। कितने रूम है? 2। अच्छा, अम्मी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं, वो घर पे ही होती हैं, वो कुछ नहीं करती। अच्छा, अभी आप जॉब कर रही हो, भाई भी जॉब कर रहा है, अम्मी घर पे है, यही फैमिली है आपकी? घर आपका रेंट पे है। इसके बाद मुझे ये बताएं कि मंगनी टूटने की क्या वजह हुई, क्यों मंगनी टूटी और कितना टाइम रही मंगनी? मंगनी किसके साथ हुई थी आपकी? मेरे कज़न के साथ ही हुई थी मेरी मंगनी, और वो मंगनी हमारी 3 साल तक रही है। और कैसे टूटी? वो दुबई चला गया था, वहाँ पे काम करता था, पिज़्ज़ा डिलीवरी का वो काम करता था, वहीं पे वो रह रहा था। और मुझसे बात भी होती थी उसकी रेगुलर, कुछ दिन तो रेगुलर होती रही है, फिर बाद में उसने कम कर दी। कुछ दिन करनी है, मतलब 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद बात करनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया उसने मुझसे। दुबई में रहता था, मंगनी हुई थी या मंगनी करके गया? नहीं, वो मंगनी करके गया था। यहाँ से मंगनी करके चला गया? जी। फिर आगे क्या हुआ? बस उसके बाद उन बात करनी छोड़ दी। मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे है कि पहले बात कर रहे हो था, अब तो बात भी नहीं कर रहे। मेरी मम्मा ने कहा कि तुम टेंशन परेशानी क्यों ले रही हो, ना लो परेशानी, जब तुम्हारी ईद वगैरह सब कुछ आ रहा है, तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करते हैं, बस ठीक है, वो काम में बिज़ी होगा, वो काम करता है, तो जब फ्री हुआ करेगा वो बात कर लिया करेगा। अच्छा, मतलब है कि आप बिजी समझ के उसको वो नहीं मैसेज करती थी? हाँ मैं यही समझती थी कि वो बिज़ी हैं, तो जब वो फ्री होंगे तो खुद ही मैसेज कर लेंगे। फिर वो पाकिस्तान आया या नहीं आया? अभी तक तो, जब तक मुझसे कांटेक्ट में था, मतलब कुछ टाइम के बाद फिर मेरी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे ना। फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा शायद मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ, शायद मैंने कहा सच में ही बिजी हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, कर लेंगे। लेकिन कुछ टाइम गुजरा है, और उन्होंने वहीं पे ही ना, मतलब किसी और लड़की को पसंद किया हुआ था, जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं पता था। उसने वहीं पे रह के वहीं पे ही उस लड़की से शादी कर ली, और मुझे कुछ टाइम के बाद उसने अपने वो निकाह की तस्वीरें बनाकर भेज दी, निकाह नामे के जो कागज़ थे उसकी तस्वीरें भेज दी थी मेरे पास। और जो कज़न था जो बाहर गया था, उसके घर वालों से आपका क्या कनेक्शन था? उनके घर वालों ने कुछ नहीं बोला उसको? नहीं, उनके घर वालों को बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, वो मेरे पास भी आए थे, मुझसे बात भी की थी, उनको बहुत दुख था, उनको भी बुरा लगा था कि हमारे बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, गलत किया है। उनको भी इस चीज़ का बहुत दुख है, वो खुद भी बहुत परेशान हुए, अपने बेटे से उन्होंने लड़ाई भी की, गुस्सा किया कि ये तुमने गलत किया, तुमने 3 साल मंगनी रख के भी फिर बाद में तुमने ये सब कुछ करना था, तो तुम ये पहले ही कर लेते। हमारी उस बच्ची की तुमने ज़िंदगी ख़राब की है, ये गलत किया। अभी आपकी 25 साल एज इसी वजह से हुई है कि उससे का इंतज़ार रहा आपको? जी बिल्कुल, इसी वजह से। सो अभी
कितना टाइम हो गया है ये उसकी तस्वीरें आई आपको, और कितना टाइम हो गया कि आपके उसके साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ? इस बात को 1 साल हो चुका है। उसके बाद आपको कोई रिश्ता नहीं आया? रिश्ते तो आए हैं, लेकिन फिर बस जैसे कहते हैं ना, एक यकीन वाला जब रिश्ता टूटता है ना, तो बाद में लड़की को बहुत मुश्किल से यकीन आता है। और मेरी यही बात थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन खैर फिर मेरी अम्मी ने मुझे समझाया है, भाई ने, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है अब उसको सारी ज़िंदगी साथ लेके तो नहीं चल सकते हम। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम मानते हैं इस चीज़ को। अम्मी मेरी पर भी परेशान रहती हैं, वो भी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कहती कि इससे पहले कि मुझे कुछ हो या फिर तुम्हारे साथ कोई गलत फिर से हो, इससे अच्छा ये कि तुम शादी कर लो, वो बेहतर है। अभी आपकी अम्मी ने पूरी इजाज़त दी कि आप मीडिया के सामने और निकाह करवाओ और एक नेक हम सफ़र चुनो? ये मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, जहाँ से मुझे पता चला था कि आप निकाह करवाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। मेरी मम्मा को सब कुछ पता है, उनकी रजामंदी से ही कि उन्होंने कहा कि अब शादी तो करनी है, तो बेहतर यही है कि कोई देख लो, जो अच्छा रिश्ता हमें समझ में आएगा हम कर लेंगे, तो तुम शादी कर लो। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर करने वाली ज़ात है। पिछला वक्त भूलो और नया वक्त और नई ज़िंदगी स्टार्ट करो कोई एक नेक हम सफ़र के साथ। मेरी भी पूरी कोशिश होगी। मुझे बताएं कि कोई आपकी डिमांड है कि कितनी उम्र होनी चाहिए और कहाँ पे रहने वाला हो और कैसा हो? देखिए, मैं पहले यही कहूँगी कि मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड बिल्कुल नहीं है। वो मतलब कहीं भी रहता हो, लाहौर में किसी एरिया में किसी जगह पे भी रहता, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब सिर्फ़ फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो मेरे साथ लॉयल हो, वो सीधे बिल्कुल सिंसियर हो के मेरे साथ चले। उसके दिल में कुछ टाइम के लिए जो एक बात सही रहे, बाद में वो गलत हो जाए, फिर से वो धोखा दे, वो झूठ बोले, वो गलत करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, दूसरी बात है, आप लाहौर में हो, अगर वो कराची से हो, उसकी पहली शादी हो, दूसरी आपसे करना चाहता हो, कोई ऐसा बंदा, एक डेमो दे रहा हूँ आपको मैं। मुझे उसकी अगर वो दूसरी शादी भी होगी ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, उसके दिल में मेरे लिए एहसास फ़िक्र होनी चाहिए। बाकी मुझे किसी बात से एतराज़ नहीं है। आप उसकी बीवी के साथ रह सकती हो? मैं अगर वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, उसको वो मेरी साथ बिल्कुल सही है। कभी भी नहीं रह सकती, कोई औरत भी नहीं रह सकती, कोई ना ठीक रह सकती। आप कहते हैं कि ठीक रहेगी, आप ठीक होगी वो रॉन्ग होगी, वो ठीक होगी आप रॉन्ग होगी। ये मामलात पूरी, ये पाकिस्तान से अलावा कहीं भी कोई भी नहीं रख सकता। रखे हुए हैं लोगों ने, बड़े बड़े, आजकल आपको पता है पठान ने 4-4 शादियाँ की होती हैं, अरबियों ने भी की होती हैं, लेकिन जो ये पाकिस्तान है ना, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और ख़ासकर पंजाब में दूसरी शादी करके दोनों को साथ रखना ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, ये तो बात होगी, ठीक है। और आपकी कोई डिमांड शादी से पहले, कोई आपके ऊपर कर्ज लेन देन, किसी का कोई मामलात, किसी की कोई रुकावट? देखिए, मैं भी कमाती हूँ, मेरा भाई भी कमाता है, हम काम करते हैं, हम अपना जैसे भी है अपना घर का निज़ाम अच्छे से चला रहे हैं। बाकी हमारे ऊपर फ़िलहाल तो कोई ऐसा कर्ज़ा नहीं है, ना हमने किसी से कभी कुछ लिया है, ना कभी हमारा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मेरा भाई करता, हमारा सर्कल सही से चल रहा है फ़िलहाल तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कर्ज़ नहीं इनके ऊपर, कोई डिमांड नहीं इनकी, ठीक है। और फ़र्ज़ करो कि आपकी किसी ऐसे परदेसी के साथ शादी हो जाती है, ओवरसीज़ के साथ, फिर आप कहती हो कि ये मेरे भाई का भी कोई जॉब लगवा दे या भाई का कोई अच्छा रिश्ता करवा दे, रिश्ते के होने पर कोई पैसा खर्च कर दे, तो ऐसी कोई डिमांड करेंगी आप उसके साथ कि मेरे भाई की शादी करवा दें आप कल को? मैं शादी की डिमांड तो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं चली जाती हूँ तो फिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, अच्छा काम हो, ताकि वो मेरी अम्मी को सँभाल सके। ठीक है, बस एक एहसास की फीलिंग अगर आपके भाई के साथ कोई कर सके तो, आपकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। नहीं, हमारी कोई ज़रूरत। एहसास की फीलिंग अगर आप लोग इसके भाई के साथ कर सकें, इसको निकाह कर लें, भाई को कुछ छोटी मोटी जो भी आपसे हो सके, ना भी हो सके तो ये नाराज़ नहीं है, ये कहती है कि मैं कोई चाहती हूँ कि मेरी अम्मी का वो सहारा बना रहे, ठीक है। ऐसी कोई डिमांड नहीं, निकाह के पहले निकाह के बाद आपकी एहसास की फीलिंग होगी इनके साथ, वो आप इनके भाई को जो लेके दें, जो बना के दें, जो बलवा ले बार के मलक, जो भी उनसे हो सके वो खुद करेगी, इसकी कोई डिमांड नहीं होगी, ठीक है जी।